हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंटर। दोस्तों चलिए, दो प्रैक्टिस सेट हमने लगा लिए थे। एनवायरनमेंट का प्रैक्टिस सेट हमने लगाया है, ज्योग्राफी का लगाया है। अगला हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं आज फिजिक्स का। तो लगातार हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे। और मेन क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार आते हैं, उन सारे एग्जाम से सारे क्वेश्चन उठाए हुए हैं, प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन से। तो लगाओ, बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। आप जाएंगे जब एग्जाम में वहाँ देने जाएंगे तो काफ़ी आपको इससे मदद मिलने वाली है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो चालक की जो विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है वो क्या है? फैराड है, ओम है, वाल्ट है या एम्पियर है। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी बताएंगे क्या होगा। तो ओम होगा। क्या होगा? ओम। तो चालक की जो विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होती है वो ओम होती है। अगला बात करते हैं हम लोग, तेल का एक बैरल कितना लीटर का होता है। तो तेल का एक बैरल जो होता है वो कितने लीटर के बराबर होता है? 131 लीटर के बराबर होता है, या 159 लीटर के बराबर होता है, 179 के या 201 के बराबर होता है। तो जल्दी से इसको कमेंट करो, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। तो 159 लीटर। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने लीटर के बराबर होता है आपका एक बैरल। तो 159 लीटर के बराबर होता है एक बैरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पास्कल इकाई है। तो पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता की है, दाब की है, वर्षा की है या तापमान की है। तो पास्कल किसकी इकाई? जल्दी से बताओ, पास्कल किसकी इकाई है? तो ये है आपकी दाब की। किसकी है? दाब की, प्रेशर की इकाई है पास्कल। तो ध्यान रखना, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे हम बात करते हैं पारसेक के बारे में कि पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक है, आयु का मात्रक है, चुंबकीय बल का मात्रक है। तो पारसेक जो आपका है ये किसका मात्रक है? ये है आपका दूरी का मात्रक। तो पारसेक से आप दूरी का मापन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान रखेंगे, समय का तो टाइम सेकंड वगैरह होता है। आगे हम बात करते हैं कि एक पारसेक बराबर होता है। तो एक पारसेक में कितना लाइट ईयर होता है? तो कितना प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक में? जल्दी से बताओ कितना होता है। तो 4.25 होता है, या आपका 3.25 लाइट ईयर होता है, या 4.50 लाइट ईयर होता है, 3.05 लाइट ईयर होता है। तो एक पारसेक में 3.25 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो एक पारसेक 3.25 लाइट ईयर के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा कि कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल होती है, न्यूटन होती है, वाट होती है, डाइन होती है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। तो कार्य का मात्रक होता है आपका जूल। क्या होता है? जूल। तो 6 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक क्या है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक आपका हर्ट्ज है, वाल्ट्स है, न्यूटन है या वाट है। तो 7 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति का मात्रक होता है वाट आपका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1746, 750 या 700 आपका 48। तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? चलिए बताओ। तो 746 वाट होते हैं। कितने? 746 वाट होते हैं एक हॉर्स पावर के अंदर। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि लंबाई की न्यूनतम जो इकाई है। तो लंबाई की आपकी न्यूनतम इकाई क्या होती है? तो माइक्रोन होती है, नैनोमीटर होती है, या आपकी एंगस्ट्रॉम होती है, या फर्मीमीटर होती है। तो जल्दी से बताएंगे लंबाई की न्यूनतम मात्रक क्या होती है। तो लंबाई की आपकी न्यूनतम मात्रक है, इसमें से अगर देखा जाए तो फर्मीमीटर। क्या है? फर्मीमीटर आपका लंबाई का सबसे न्यूनतम मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस में किया जाता है? पृथ्वी की मोटाई नापने में किया जाता है, हीरो की मोटाई नापने में, ओजोन परत की मोटाई नापने में, या सौर को मापने में। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में। तो डॉप्सन इकाई का जो यूज़ होता है वो होता है आपका ओजोन परत में, ओजोन परत की मोटाई नापने में होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे कि ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का यूज़ होता है, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि पायरोमीटर किसके नापने में उपयोग होता है। तो पायरोमीटर से हम क्या मापते हैं? वायुदाब, आर्द्रता, उच्च तापमान या भूकंप की तीव्रता। तो पायरोमीटर का यूज़ करते हैं हम उच्च तापमान को मापने के लिए। तो ये आपका 11 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिस्थितिकी दाब की इकाई क्या है। तो परिस्थितिकी दाब की इकाई क्या है? जल्दी बताएंगे, परिस्थितिकी दाब की इकाई क्या है। तो ऑप्शन है आपके बार है, नॉट है, जूल है या ओम है। तो परिस्थितिकी दाब की इकाई क्या है? तो ये आपकी बार है। तो 12 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता को मापा किससे जाता है? क्रोनोमीटर से, एनीमोमीटर से, या ऑडियो फोन से, या ऑडियोमीटर से। तो जल्दी से बताएंगे कि ध्वनि की तीव्रता की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? तो ये मापते हैं आपके ऑडियोमीटर से। किससे? ऑडियोमीटर से मापते हैं। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर की, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो सबको पता होगा, रदरफोर्ड ने किया था, रोंटगन ने किया था, मैक्सवेल ने किया था, टॉर्सली ने। तो एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगन ने, ठीक है। तो 14 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि दूध का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। तो दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से, बूटीमीटर से, या लैक्टोमीटर से, या थर्मामीटर से। तो दूध का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है आपका लैक्टोमीटर से। तो 15 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से 15 क्वेश्चन से बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। तो इसको लगातार देखते रहो, पढ़ाई करते रहो, एक दो बार वीडियो देख लो। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगभग सारे क्वेश्चन आ गए हैं
तो अच्छी बात है, नहीं आए तो और तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसी तरीके से डेली हमारा एक प्रैक्टिस सेट रहेगा, अलग अलग सब्जेक्ट का हम रखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो, इसी तरीके से पढ़ते रहो। आज के लिए इतने बहुत, जय हिंद।